कभी हमसे ये पूछा जाता है कि आप वो सबसे बड़ा नंबर बताइए, आप लार्जेस्ट नंबर बताइए जो कोई भी दो नंबर्स को डिवाइड कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो बोलते हैं, HCF। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 60 है और 60 के अलावा हमारे पास मान लीजिए 45 है, तो अगर कोई बोले कि 45 और 60 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, आप कहोगे 5 के टेबल में आते हैं, लेकिन 15 के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, तो 15 वो सबसे बड़ा नंबर हो गया जो 45 को भी डिवाइड कर देगा और 60 को भी डिवाइड कर देगा, तो वो क्या हो गया? HCF हो गया उसका। तो अब जब डिवाइड कर देगा तो डिवाइड करने का मतलब क्या, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। ठीक है, तो अगर वो ये बोलते हैं कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो रिमाइंडर 5 नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर 5 नहीं बचना चाहिए मतलब उस रिमाइंडर को गायब कर देना है। गायब कर देना है मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप क्या करिए, आप 245 में से भी 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1029 में से भी 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर जो दो नए नंबर्स आते हैं उनका HCF ले लो। समझ गए मेरी बात? ठीक है? नहीं ठीक? हाँ ये क्या है? चलिए ऐसा करिएगा कि जब भी कभी आपके पास ऐसा नंबर आए, वो बोल रहे हैं ना फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दीज टू नंबर्स, तो वो लार्जेस्ट नंबर जो कोई भी 2 या 3 नंबर्स को डिवाइड कर दे उसको हम क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। लेकिन वो पूरी तरीके से डिवाइड करे तभी तो HCF होता है ना। तो यहाँ तो रिमाइंडर आ रहा है 5, तो रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो रिमाइंडर को गायब कर दो। गायब कर दो मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, हाँ 240 बिल्कुल सही। तो यहाँ पर लिखिएगा टू find the largest number, to find the largest number which divides 245 and 1029 and leaves remainder 5. So 32. Leaves remainder 5 in each case. Then it's 16. Let us find the HCF of 245 minus 5 and 1029 minus 5. ठीक है, ये लिखना है पूरा इतना? हाँ ये पहले क्वेश्चन में लिख लो। नहीं इसमें तो समझ आता है कि 5 छोड़ना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े 5 को छोड़ा, बट वैसे अगर 5 छोड़ना है नहीं, सिंपल HCF निकालना है तो पूरा ही लिखना है मतलब नहीं, अगर डायरेक्ट कर सिंपल सकते तो डायरेक्ट करना, अगर सिंपल HCF सर अगर 5 की जगह से 6 आ जाए, 7 आ जाए तो भी वही होएगा सेम? तो भी वही सब्ट्रैक्ट करना है सबको। जो भी रिमाइंडर है रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर जो नया नंबर आए उसका HCF ले लो। दैट इज 245 minus 5 कितना हो गया? 240। दैट इज HCF of 240 and 1024। अब दो नंबर्स का HCF लेना है, तो अगर दो ही नंबर है उनका HCF लेना है तो ज़्यादा बेटर तरीका ये है कि आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से इसको करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं, एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम का मतलब क्या है? छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दो। कैसा है HCF कैसे? सिर्फ HCF, LCM नहीं निकाल सकते ऐसे। सिर्फ आप प्रति से ट्री से भी कर सकते हैं। हाँ उससे भी हो जाएगा। 240 से हमने 1024 को डिवाइड करा। ठीक है, तो 240 हाउ मच सा 1024? 4 सा ले लो, क्योंकि 5 सा लेंगे तो 120 मतलब 1200 के करीब आ जाएगा, है ना। तो आप क्या करें, 4 सा मतलब 960। सब्ट्रैक्ट करिए, 4 - 0 4, 12 - 6 6, 9 - 9 0, 64 आ गया। 64 से डिवाइड करिएगा 240 को, तो 64 अगर 60 होता 3 सा लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 सा तो बड़ा हो जाएगा, 3 सा तो 3 4 सा 12, 3 6 सा 18 और 192। 10 - 2 is 8, 10 - 2 is 8, इधर 3 बचा, 13 - 9 is 4, 48 और 64। हीर और यशिका दिखाई दे रहा है दोनों को? यस सर। ठीक है, अब 48 1 सा 48, तो कितना बचेगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 से 48 को डिवाइड कर दो
16 3s are 48, 16 3s are 48, तो ये जो 16 लास्ट हो गया। डिवाइजर बचा यही आपका HCF है। Therefore HCF of 240 and 1024 is 16, तो 16 हो गया इसका HCF। ऐसे ही अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स and the largest number that find the largest number that divides 2053 and 967 2053 and 967 and leaves a remainder of 5 and 7 respectively. And leaves a remainder of 5 and 7 respectively. तो यहाँ पर क्या था कि रिमाइंडर 5 इन ईच केस, और यहाँ पर क्या है कि 2053 को जब वो नंबर सबसे बड़ा नंबर जब 2053 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 5, जब 967 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 7। तो क्या करेंगे 2053 में से 5 को सब्ट्रैक्ट, 967 में से 7 को सब्ट्रैक्ट, और जो दो नए नंबर आए उनका फिर आप HCF ले लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा देखिएगा, 2048 अब वो पूरी लंबी कहानी नहीं लिख रहा हूँ मैं इसमें, यहाँ पर लिखे हैं लेट अस फाइंड आउट the HCF of find out the HCF of 2053 minus 5 and 967 minus 7, that is 2048 and 960, 2048 और 960 का आपको HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 960 से 2048 को डिवाइड करो, 960 लगभग लगभग क्या हो गया, 1000 के आसपास का हो गया है ना, 1000 के आसपास। तो 1000 पूजा करेंगे तो 1000 पूजा 2000 आ जाएगा, और ये 2000 से ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2048 ही है। तो 960 पूजा कर दो, क्योंकि अगर मैं थ्रीजा करूँगा तो 2700 के करीब कुछ आएगा। तो क्या करना है, टूजा कर देना है। तो 2 0 0, 2 6 12, 2 9 18 और 1 19, 1920 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर बट ये ऐसे थोड़ा लिखता हूँ, हाँ उसमें पूरा वो उसके फॉर्म लिखना पड़ता है ना, A = PQ + R के फॉर्म में। नहीं, सर बता रहे थे कि ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब ऐसे डिवाइड करेंगे। ये तो तरीका है। नहीं मतलब वो तो ठीक है, बट E = BQ की फॉर्म हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो दो तरीके होते हैं, एक तो ये वाला मेथड है, एक वो वाला मेथड है जो सर बता रहे हैं कि A = BQ + R। तो A = BQ + R की फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो वो लेमा हो गया, और ये एल्गोरिथम है। तो लेमा सिलेबस से कट चुका है, तो वो अब करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ गए ना। वो उन्होंने समझा दिया होगा, वो अगर मतलब होता सिलेबस में। अब आज की क्लास में मैं भी वही चीज़ आपको कराने वाला था, तो उन्होंने वो आपको एक्स्ट्रा करा दिया, कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, सिलेबस के हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, अब 2 से करते हैं तो कितना हो गया, 128 अच्छा 8 - 0 8, 4 - 2 2, 20 - 19 is 128, 128 और इधर आ गया 960। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 128, तो 13 के आसपास का है ना, 7 7 8 56, 5 कैरी, 7 2 14 और 5 19, 1 कैरी, 7 1 7 और 1 8 96 आ गया। 10 - 6 is 4, 10 - 6 is 4, इधर 5 बचा, 15 - 9 is 64 और
और ये आ गया 128, तो 64 2 जा 128, 64 2 जा 128, तो ये लास्ट डिवाइजर बच रहा है हमारा 64, यही आपका HCF है। देयरफॉर HCF इज 64। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं। यशिका, हीर, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं फिर। सर अगला क्वेश्चन, हाँ कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। सीधे भी फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। Find the largest number that will divide 398, 436, 398, 436, 542. ये सर इसमें 3 नंबर है। तब तो लेमा यूज करना पड़ेगा। नहीं, लेमा की वैल्यू वो तो कटेगा एल्गोरिथम। लेमा को क्यों पकड़ कर बैठे हो? प्राइम फैक्टराइजेशन से करो अभी, तुम देखता हूँ मैं। लिविंग रिमाइंडर 7, 11 and 15 रिस्पेक्टिवली। तो बट सर अगर तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो गलत मान जाएगा, वो माने नहीं जाएगा। समझिए। आधा अधूरा ज्ञान ये किस करो ना। यही बोला था सर। बहुत खतरनाक है। 7, 11 and 15 रिस्पेक्टिवली। काउंटिंग कर दिया। असल में तुमने पूरी बात सुनी नहीं होगी उनकी। सुनी थी। अगर हाँ, अगर वो बोलते हैं ना कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से करना है या एल्गोरिथम से करना है तो करो, नहीं तो इसमें आपका जैसा मन करे वैसा करें। क्या करना है आप जानते हो, करो जरा। 398 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, 436 में से 11 और 542 में से 15, और फिर जो तीनों नंबर आए उनका HCF निकालो जरा, मैं चेक करता हूँ। करो भाई, रॉन्ग नहीं करना है बस। कर लोगे? ऑनलाइन वाले बच्चे भी करके दिखाएं जरा। हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों का जब हो जाए तो बताना प्लीज। Okay, sir. कौन सा क्लीन बना दिया है? चलो कभी कोई नहीं। हाँ भाई, करो करो, ठीक
क्या? 527 किसी की टेबल में आता है? पता नहीं, करके देखो। 5 + 2 7, 7 + 7 14, 17 के टेबल में आता है। मतलब आप पहले 2 चेक करोगे, फिर 3 करोगे, फिर 5, 17 के टेबल में आएगा। हो गया? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आंसर बताओ क्या आया? 70 17। तुम बताओ। अरे हाँ भाई, रॉकिंग स्टार वो वाली। तुम्हारा 17 आ गया। सर 19/7 का कितना होता है? वाह, बहुत बढ़िया। क्या? 19/7 बताओ भाई, तुम बताओ। हाँ सोचो सोचो सोचो, करो मल्टीप्लाई। आज अच्छा करा तुमने, याद दिला दिया है। क्या? 31 प्राइम नंबर है। हाँ देखिए 391। पहले क्या करेंगे, जब ये 3 नंबर होंगे तो कोई 2 नंबर लेंगे। कर लिया? तुम्हारा हो गया? 391 1 सा 391 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 1 = 4, 12 - 9 = 3। ठीक है, अब 34 के टेबल पे ढूंढेंगे 391। 34 10 सा भी अगर करूँगा तो 340 आ जाएगा। ठीक है, तो 34 11 सा कर दो सीधा। 11 4 सा 44, 11 3 सा 33 और 4 30, 33 और 4 37। 11 - 4 कितना आ गया? 7 17 आ गया। 17 2 सा 34। ठीक है, तो अगर आपसे बोला ना जाए ना तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कर लेना। ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, सॉरी, मेरा 1 आ रहा है। दुनिया के किसी भी नंबर का एचसीएफ 1 आ जाएगा, फिर तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है। गो ब्रेक थोड़ा। अच्छा, कितने भी नंबर हो उनका जो फैक्टर है वो 1 तो होगा ही। हाँ भाई, कितना आ रहा है तुम्हारा? सर अब आया 70। तो पता नहीं, पता नहीं। चलेगा। चलिए, तो क्या हुआ कि ये जो पहला और दूसरा नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? 17 आ गया। अब 17 और 527 का एचसीएफ निकाल लो। तो 17 से 527 को डिवाइड करिए। सर ट्राई कर लीजिए एक बार। हाँ, एक बार आपको कर लीजिए। कौन सा, ये वाला? हाँ मतलब हाँ भाई तो मतलब इवन आई शोड है आंसर उनके सर आज इतने दिन वाली क्लास ले ली ना। क्या क्या क्या? दिन वाली क्लास ले ली ना। अच्छा बस आज वो फाइनल है। वो फिल्मी हो गया, उसको दिन की जगह दिल सुनाई दे रहा है ना। चलिए, तो 527। चलिए, तो एचसीएफ इज 17 है। 17 है। सर अगला दो, ये वाला करके देंगे। 17 अच्छा देना सर। दे रहा हूँ। Find the largest number which divides. Find the largest number. क्वेश्चन नोट कीजिएगा। बड़ी भाई की तो Find the largest number which divides. Which divides 615 and 963. क्या? 615 and अच्छा याद 963, आ गया। leaving remainder 6 in each case.
लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ये तो हुआ है जो आपने पहला वाला क्वेश्चन कराया है। हाँ ये तो सर हुआ है जो आपने पहला वाला कराया हाँ था। करो तो सही। इस बार देख रहा है मेरे को अनन्या, पूरा होना चाहिए, करो। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें, इससे पहले वाला क्लियर है? यस सर। ठीक है। और थ्योरी लिखनी है मतलब जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था ये हाँ। टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेवन में लिखा है लेट अस फाइंड आउट एचसीएफ तो लिखना जरूरी है ये प्रैक्टिस के दौरान मत लिखिएगा, लेकिन एग्जाम में लिख देना। तो वो हमें नहीं लिखा। करिए भी जरा ये वाला। बार गड़बड़ मत करना। 615 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे पहले, कितना आ जाएगा? 615 में से पहले 6 सब्ट्रैक्ट करोगे, 609 609 आ गए, और 963 में से 6 करोगे 957 957। ठीक है ठीक है। तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हो? ठीक है करो। तुम कैसे कर रहे हो? प्राइम फैक्टराइजेशन से? नहीं, यूक्लिड्स डिवीजन से कर रहे हो। हाँ इसी वाले मेथड से, इसको यूक्लिड्स डिवीजन वर्किंग बोलते हैं। तो 609 से डिवाइड करो 957 को, कौन सा सर 29 बता दूंगी। 29 हो सकता है, होगा तो सही है। देख कर बता दूंगी। गलत है, अरे नालायक कहीं का। दोबारा करो, सर कितना है? मुझे नहीं पता कितना करो करो। सुधर करो तुम। सर 29 सर 87 आ रहा है। हाँ परफेक्ट। बेटा सुधर जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उधर तो रहते नहीं है। आफत रहती है, बस बस करके दिखा देना है सबसे पहले, चाहे गलत हो चाहे सही हो। सब्ट्रैक्ट करो। अच्छा मेरे यहाँ पर खड़े होने से टेंशन बढ़ जाती है क्या? अच्छा ठीक है, हट गया मैं। क्या आ गया? देख लो भाई, कर दिया है इसने। एक मिनट में आना, एक बार इससे तो करो, एक बार तुमसे करके तो देखो, आसानी से हो जाएगा। ऐसे उसमें भाई पेपर में टाइम देखने मार्क्स करने को अगर इतना लिखा जाएगा अभी जब लंबा है मैंने उनके साथ बताया 1 6 में से 10 6 5 में से 3 आ गया 3 अच्छी है ना? 3 है अच्छी है? 27 आ रहे बोले अरे देखो मैं टेंशन में आती है। भाई अच्छे कितना? मैं ही निकालता अब हूँ उससे पूछो। अच्छे कितना भाई? 87? ओ भाई क्या क्या 87 हाँ। भाई पहला 3 के 87 मैं लास्ट में 87 और 261 का हो रहा मेरा तो 3 आ रहा है। भाई 8 में 7 भाई फोन में 14 में हाँ, 7 सर, क्या? 11 और हाँ, से 6 का तो यार हाँ, मेरा 3 के साथ है। भाई कहाँ वापस कर लेती हूँ। सर डन बहुत बहुत बढ़िया। क्या आ रहा है 87 हाँ। कैसे है? सर डन 87 घूम रहे हैं। अरे यार रिलीज होएगा क्या आई मेरे 6 सर 87 आ रहा है हाँ सही है 300 होगा ना हाँ सही है आई मेरा 0 भाई हो गया मैं भाई हो सर 87 आ गया सर आ गया सही है
सिर्फ अभी फैक्टर टी से हो ही नहीं रहा, पता क्या सर करते मैंने भी हैं? कर अरे उससे लिया भी करवाऊंगा अभी 87 हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया सर ये किस दुनिया की मैथ्स है? ये कौन सी दुनिया की मैथ्स है 9th क्लास का है ये मैथ्स का है फिजिक्स है एवरेज स्पीड हाँ एक मिनट सर आपके घर में पेंट हो रहा है हाँ पेंट हो रहा है ये अंदर बोर्ड लगा हुआ था ना ये अंदर ये उतरवा के अभी यहाँ रखा हो गया Sir, done answer 87 आ रहा है. 87 बहुत बढ़िया है सर कर दिया हमने बताओ भाई हो गया चलो जी फाइनली बहुत बहुत तो ये वो देख लें फैक्टर टी से कैसे करते हैं? सर टाइम बहुत ले लिया इसने मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करके दिखा रहा हूँ यही जो तुम्हारा सर फैक्टर पर हमने तो एल्गोरिथम से करा है कोई बात नहीं वो प्राइम फैक्टराइजेशन से ट्राई कर रहा है तो उससे भी एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे होता है देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर इसको करना है ना तो 615 माइनस 6 एक नंबर ये हो गया एक नंबर ये हो गया 609 इधर रखिए अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 6 + 9 15 अब ये 2 से भी नहीं हो रहा है 3 से भी नहीं हो रहा है 5 से तो होगा ही नहीं तो अगला 7 2 सा 14 तो 20 माइनस 14 है 6 और 6 3 63 तो 7 से हो गया 7 2 सा 14 20 माइनस 14 9 29 तो प्राइम नंबर है तो 29 आंसर 329 नहीं क्या है? महान 9 + 5 14 + 7 21 फिर 3 से होगा 3 1 सा 319 11 से जाएगा 11 फिर 29 11 2 सा और 31 माइनस 22 9 9 9 99 29 तो 609 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 29 की पावर 1 और 957 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 की पावर 1 और 7 तो इसमें है नहीं तो लिखेंगे 7 की पावर 0 29 की पावर 1 इसमें ठीक है और फिर इसमें 11 एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे 11 की पावर 1 और ऊपर लिखोगे 11 की पावर 0 समझ गए ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे हम करते थे और जब HCF निकालना होता था तो HCF में लेते थे इनकी छोटी छोटी पावर्स देख लीजिए छोटी छोटी पावर 3 की पावर 1 इधर भी 3 की पावर 1 तो इनमें छोटा क्या है 3 की पावर 1 ही है बस फिर 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0 में छोटा क्या है 7 की पावर 0 फिर 29 की पावर 1 29 की पावर 1 इनमें कोई छोटा नहीं 29 की पावर 1 ही आ जाएगा 11 की पावर 0 11 की पावर 0 87 तो 3 into 29 बचा 3 into 1 into 29 into 1 एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है 87 हो गया तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी हो गया सर एक बार अरे और दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको क्वेश्चन नोट कीजिएगा एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स कंटिजेंट क्या लिख रहा हूँ ना आप नोट कर लीजिएगा कंटिजेंट मतलब ग्रुप एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ an army contingent of 616 members is to march behind an army band
is to march behind an army band of 32 members in a parade. Of 32 members in a parade. Full stop. The two groups are to march in the same number of columns. सर वो टू ग्रुप्स लिखा है हाँ. The two groups TWO2, the two groups are to march in the same number of columns. In the same number of columns in which they can march. In which they can march. सॉरी पूरा गलत लिख दिया. सेम नंबर ऑफ कॉलम्स के बाद लगाइए फुल स्टॉप. फिर लिखें व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. व्हाट इज द maximum number of columns in which they can march. What is the maximum number of columns in which they can march? सर हाँ जी बोलिए. सर आप जो क्वेश्चंस करवाते हैं वो आप कौन से बुक में से करवाते हैं? आर डी शर्मा. ओके. अच्छा अब जरा देखिएगा इसमें क्या है. एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स. तो आर्मी कंटिजेंट है मतलब आर्मी वालों का ग्रुप है. उसमें 616 लोग हैं. 616 मेंबर्स हैं. 616 सोल्जर्स हैं. इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड. तो परेड में होता क्या है कि आगे तो बैंड वाले चलते हैं और पीछे जो है वो सोल्जर्स चलते हैं. तो सारे के सारे लेकिन चलते प्रॉपरली कायदे से ही हैं. रो बनाकर चलते हैं प्रॉपरली. ठीक है ना. अच्छा अब क्या है. द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. तो कॉलम्स मतलब वही रो है ना. तो उसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में दोनों ग्रुप्स को चलना है. अब वो जो दो ग्रुप्स हैं वो क्या है. एक ग्रुप तो वो है जो बैंड बजाने वाले हैं और एक ग्रुप वो है जो परेड करने वाले हैं. तो जो बैंड वाले हैं वो कितने लोग हैं. 32 लोग हैं है ना. और जो आर्मी वाले हैं वो 616 लोग हैं. तो 32 को हम कैसे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं. मैं ये कह सकता हूँ 16 2 32. तो 16 के दो ग्रुप्स बन सकते हैं. या मैं बोल सकता हूँ 8 4 32. तो 8 8 की 4 लाइन बन सकती है. ठीक है. तो अगर हम 32 वाले जो हैं जो 32 मेंबर्स हैं अगर 32 वालों की मान लीजिए हम 2 लाइन्स बना रहे हैं तो जो ये 616 वाले हैं इनकी भी 2 ही लाइन बननी चाहिए और वो प्रॉपरली उनके पीछे पीछे चलेंगे इस तरीके से. तो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. कॉलम्स का मतलब है कि कितनी लाइन बनेंगी. तो आप ये देखेंगे कि वो जो लाइनें बनेगी वो 32 से तो कम ही लाइन बनेगी. ऐसा थोड़ी है कि एक लाइन में एक ही बंदा खड़ा होगा. एक लाइन में बस एक, दूसरी में एक, तीसरी में एक. ऐसा तो नहीं होगा. ठीक. तो 32 से कम ही बनेंगी वो लाइन्स. और 616 मेंबर्स हैं तो 616 से कम ही बनेंगी वो लाइन्स. लाइन्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कि आपको एक लाइन में खड़ा होना है, क्यू में खड़ा होना है. तो जब हम HCF निकालते हैं तो HCF होता क्या है. HCF होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे है ना. जो दोनों को डिवाइड कर दे. तो इसका मतलब क्या है कि आपको HCF लेना पड़ेगा और HCF हमेशा गिवन नंबर से छोटा नंबर आता है और LCM गिवन नंबर से बड़ा नंबर आता है. तो याद रहे ये एक लॉजिक है जो दिमाग में बिठा कर रखना.
कि हम सोचेंगे उसको लॉजिकली कि हमारे पास छोटा नंबर मिलने वाला है हमको या बड़ा नंबर मिलने वाला है। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों को अगर ये कहा जाए कि भाई इनकी ना क्यू बनवा दो प्रॉपरली, तो आप ये कहोगे यार 100 लोगों को एक एक लाइन में खड़ा कर दो, 10 क्यूज हो गई। तो 10 क्यूज हो गई, तो वो 10 क्या है, 1000 से तो कम ही है ना वो 10 नंबर, ठीक है। तो HCF नाम के अपना उल्टा है, ये HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन नाम के अपोजिट है कि वैल्यू छोटी आती है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो नाम से लोवेस्ट है लेकिन वैल्यू उसकी हमेशा बड़ी आती है भाई 2 और 3। कोई कहे कि इसका LCM निकालो तो 2 से भी और 3 से भी बड़ा आता है। LCM क्या होता है 2 और 3 का? 6 होता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 32 और 616 का HCF निकाल लेना है, 8 ठीक है 8, ठीक। तो लेट अस फाइंड आउट। तो इसकी जो क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने में बड़े लगेंगे, लेकिन बस उसमें एक छोटी सी चीज़ समझ लेना कि जो वो पूछा जा रहा है जो आपसे, वो वैल्यू छोटी आने वाली है या बड़ी आने वाली है। छोटी आने वाली है तो HCF निकाल। सर वो कैसे समझेगा? हाँ वो कैसे समझेंगे कि बढ़िया आने वाली है? देखिए क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन मेंबर्स से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना, इसलिए तो नोट करेंगे कि maximum number of columns is equal to HCF और ब्रैकेट में लिख दो 32, 616। 32 और 616 का HCF, 32 और 616 का HCF कैसे निकालोगे? तो लगभग इसको 30 मान लो और ये 600 हो गया। तो 20 अगर करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, शायद 19 19 2 38, 19 3 57 और 3 60, 8 आ गया। 8 से 32 को डिवाइड कर दो, फिर एक कॉलम में कितने लोग होंगे बैंड वाले? 8 4। क्या? ये क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? 8 तो कॉलम्स 8 हैं, तो एक कॉलम में बैंड वाले कितने होंगे? 4 ही तो होंगे। 4 8 32। अगला नोट करें क्वेश्चन। A merchant has 120 liters of oil merchant मतलब businessman. A merchant has 120 liters of oil of one kind comma 180 liters of another kind liters of another kind and 240 liters of third kind. Third kind, full stop. He wants to sell the oil by filling the oil by filling the 3 kinds of oil in tins of equal capacity. In tins of equal capacity, तो टिन का जैसे कैन होता है वैसे
In tins of equal capacity, full stop, what should be the greatest capacity of such a tin? What could be the greatest capacity of such a tin? तो अब आप ये समझ लीजिए कि ऑयल उसके पास है 3 अलग अलग टाइप के, 120 लीटर एक टाइप का, 180 लीटर दूसरे टाइप का और 240 लीटर तीसरे टाइप का। तो वो जो ऑयल्स हैं उन ऑयल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उन ऑयल्स को जैसे 120 लीटर है, तो 120 लीटर अगर मान लो कोई आपसे कहते कि भाई 10-10 लीटर के कैन बना दो आप, ठीक है, तो 120 लीटर के कितने कैन बन जाएंगे? 12 बन जाएंगे। 180 के कितने बन जाएंगे? 18 बन जाएंगे। इसके 24 बन जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि आप ऐसा बताओ कि ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़ा आप कितने लीटर का कैन बना सकते हो, कितने लीटर की आप टिन बना सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो मतलब क्या है कि जो भी नंबर आएगा, जो भी हमारी कैन आएगी वो 120 लीटर से तो कम की ही आएगी। भाई 120 लीटर ऑयल है तो उसको 1000 लीटर में तो नहीं भरूंगा ना मैं, 120 लीटर से कम में, क्योंकि उसको डिवाइड करना है। तो इसका मतलब 120 से कम आएगी वैल्यू, 180 से कम आएगी वैल्यू, 240 से कम आएगी वैल्यू। तो कम वैल्यू मतलब HCF, कम आएगी तो HCF, तीनों का HCF ले दो। बताना 60। ऐसे ये तो सीधा समझ में आ रहा है कि 60 है तो 60 के टेबल में तीनों आएंगे, तो 62 जा 63 जा 64 जा, ठीक है। निकाल लेंगे तीनों का HCF, निकाल कर देखो या ऐसे ही देख लो, बताओ भाई कौन सा ट्री बना रहे हो। ठीक है जी, तो ये आपका चैप्टर हुआ। इसमें LCM वाले कुछ 1-2 क्वेश्चंस और आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, 1-2 क्वेश्चंस और करवाएंगे और पॉलिनोमियल करवा दूंगा स्टार्ट, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट, लेमा करने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ, जो करा था उसको भूल जाओ, ठीक है। बस बाकी कल मिलते हैं।